नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अपने जो मेरे सदाबहार से मेरे घर के ही बीज से सदाबहार के पौधे तैयार हुए थे, इनकी फिर से मैं इनको घना करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। काफ़ी हद तक तो ये पौधे काफ़ी घने हो गए हैं और फूल भी देने लगे हैं, पर अब मुझे इनकी फूलों की अभी उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि जो मुझे बाद में जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जो मेरा मन खुश होगा, उसके लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना ज़रूरी है अभी। तो आज इन्हें ही मुझे थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी देना है और इनकी पिंचिंग करनी है। देखिए, ये सारे ही पौधे मेरे घर के ही इन्हीं के ही जो पुराना पौधा था उसी के बीज से तैयार हुए हैं। एक जगह बीज मैंने मतलब जिस गमले में ये पौधा लगा हुआ था उसी के पास में ही ये बीज गिरते रहते हैं आप आस-पास ही। तो बहुत सारे पौधे तैयार हो गए थे, तो उनको मैंने अलग-अलग गमले में कर दिया था। ये भी देखिए, तो अभी मुझे इनको फिर से और भी घना करना है, इसलिए मैं इनके ये जो फूल दे रहे हैं इसका मोह मुझे नहीं करना है और इनके सारे फूलों को मैं तोड़ दूँगी। जैसे देखिए, ये हैं अच्छे खासे फ्लावरिंग होने लगी है, पर और भी अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, तो इन सबको मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ ऐसे। और ये नए पौधे भी तैयार हो जाएंगे। इनके ऊपर के फूल हटा करके और मिट्टी में नीचे की 2-3 पत्तियां हटा के मिट्टी में दबा देंगे, तो ये नया पौधा भी तैयार हो जाएगा। तो मेरे पास बहुत ढेर सारे पौधे हो गए, इसलिए मुझे नहीं करना है। तो जितनी भी ऊपर की जितनी ब्रांचेस हैं, मतलब जो नई पत्तियाँ आ रही हैं, उनको आप पिंच कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तोड़ने से फिर नई ग्रोथ स्टार्ट होगी नीचे से और पौधा छोटे में ही बहुत ज़्यादा ही घना घना होने लगेगा। और इनकी पिंचिंग कर रहे हैं लगभग, मैंने अभी तक कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डाला है। तो आज ऐसा करेंगे, इसको गुड़ाई करके, क्योंकि मिट्टी भी काफ़ी टाइट हो गई है, तो अच्छे से गुड़ाई कर देंगे, क्योंकि गुड़ाई करने से ये हल्की हो जाती है ऊपर की लेयर मिट्टी की, तो हवा पास होती रहती है, पौधों की जड़ों को हवा मिलती रहती है आसानी से। तो इसमें मैं गोबर की खाद, थोड़ी वर्मी कंपोस्ट और मैंने बायो ऑर्गेनिक DAP मंगवाया है और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट मिला के अपने सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा, मतलब जो अपना टीस्पून होता है, खाने वाला चम्मच होता है, उसी को ही मैं, क्योंकि ये मेरे 8 इंच के गमले हैं, बहुत बड़े गमले नहीं हैं, तो सिर्फ 1 स्पून दे देंगे, जिससे कि इनको न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा और ये जो नई ग्रोथ पकड़ेंगे वो भी बहुत अच्छी आ जाएगी। इसमें वैसे 2 पौधे लगे हुए हैं, फ़िलहाल मैं हटाने वाली नहीं हूँ, इसी में ही इनकी ग्रोथ होती रहेगी। और इस तरह से मैं सारे अपने इन पौधों को पिंच कर दे रही हूँ, जिससे कि ये और भी घने होते चले जाएं। और जो अभी इतने कम फूल दिख रहे हैं, ज़्यादा फूल पाने के लिए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और दिल को थोड़ा सा मजबूत करना पड़ता है। तो इस तरह से ये मैं आज ये काम कर रही हूँ, क्योंकि लेट होता जा रहा है। इतना लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबी लंबी, देखिए यहाँ मैंने पिंच किया था पिछले हफ्ते और इतनी लंबी ये ब्रांच आ गई है, और इसको अब कट कर दिया है, तो यहाँ से 2 ब्रांच और निकलेंगी। तो देखिए, मतलब सोचिए कितना ज़्यादा ये घना होता चला जाएगा। यही फ़ायदा है पौधों को घना, छोटे में ही घना करने का, कि स्टार्टिंग से ही इनकी पिंचिंग अगर करने लगेंगे तो ये छोटे से ही घना घना होता चला जाएगा। जैसे ये है, ऊपर की जो भी नई पत्तियाँ आ रही हैं, इनको बस हटा देंगे इस तरह से। थोड़ा सा मन को लगता है कि अरे अभी तो फूल आ रहे हैं, इनको ही आने देते हैं, पर और अधिक फूल आने के लिए ये करना पड़ता है। तो इस तरह से ये कर दिया है और नए पौधे भी इन्हीं की कटिंग से ही नए पौधे भी तैयार हो जाएंगे। अगर लगाना हो तो ये भी लगा सकते हैं, नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो अभी इतने सारी, देखिए ये सारी कटिंग, मतलब ये पिंचिंग करने से ये हुआ। गमले की थोड़ी साफ़ सफाई कर देंगे, मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई इसकी, ये गुड़ाई करके, और इसमें मैं खाद डाल दूँगी। और पानी, जब मिट्टी सूखेगी तभी ही पानी डालना है। बहुत ज़्यादा सदाबहार को पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये कम पानी में भी बहुत अच्छे से चलने वाले पौधे हैं ये। और अभी तो वैसे सर्दियों के बहुत सारे फूल आने वाले हैं, ये देसी वैरायटी के हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जो हाइब्रिड होते हैं उन्हें वो थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा पानी पड़ जाता है तो फंगस लग के वो ख़राब हो जाते हैं। पर ये सालों साल चलते रहते हैं पौधे, और इन्हीं, जब ये फूल सूख जाएगा तो इसी में ही फली बनेगी, उसमें इसके बीज तैयार हो जाते हैं। तो आराम से बीज से भी पौधा लग जाता है। और कटिंग से भी, इसकी अगर इतनी बड़ी कटिंग 3 इंच की या 2 इंच की कटिंग लेके नीचे की
पत्तियां हटा के, और जहाँ से पत्तियां हटती हैं वो उसी जगह से रूट्स आने लगती हैं। मिट्टी में दबा दीजिए तो नया पौधा भी तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार मैंने ये सदाबहार की आपको छोटी सी केयर बताई है। करेंगे तो आपके पास भी ये अच्छे से बने रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। इस समय